याद रखें, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है, वो गुस्ताख़ रसूल के बारे में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अगर गुस्ताख़ रसूल के मुतालिक कोई सख्त बात कर दी जाए तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है। कबीला बनी अम्र बिन औफ के एक शख्स ने एक नज़्म लिखी और उस नज़्म में उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। को जब उसकी गुस्ताखी का पता चला तो फिर हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जाओ पहले उसको तबलीग करो, पहले उसको कुरान पढ़ के बताओ, पहले उसको मेरा फरमान बताओ कि तूने कितना बड़ा जुर्म किया है, तूने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी कर दी है। आज का मुसलमान यही कहता है ना, पहले उसको तबलीग की जाए, पहले गुस्ताखी रसूल को समझाया जाए, पहले उसको कुरान पढ़ के। बल्कि हुजूर ने फरमाया, कौन ऐसा मेरा गुलाम है कि जो जाकर उस बदबख्त का सर कराएगा। हुजूर ने उसको तबलीग करने के लिए नहीं फरमाया, फरमाया कौन है जो उस बदबख्त का सर उतार कर आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रहमत ही नहीं है बल्कि जाने रहमत हैं, बल्कि रहमतल लिल आलमीन हैं। तमाम जहानों के लिए हुजूर रहमत बनाकर भेजे गए। लेकिन ये भी याद रखें, जब बात गुस्ताखी आती है तो फिर ये भी हुजूर की रहमत ही है कि गुस्ताख रसूल इस दुनिया में ज़िंदा ना रहने पाए, इसलिए कि ये ऐसे बदबख्त लोग होते हैं, अगर ये दुनिया में ज़िंदा रहें तो मुमकिन है कि आसमान से आग बरसना शुरू हो जाए, मुमकिन है कि ज़मीन फट जाए। मुआशरे को, सोसाइटी को अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए ज़रूरी है कि गुस्ताख रसूल को फ़ौरन सिले जहन्नम किया जाए, इस दुनिया को गुस्ताख रसूल से पाक किया जाए। इसलिए हुजूर ने फरमाया कौन है मेरा ग़ुलाम जो जाकर उस बदबख्त का सर लेकर आएगा। साहबा फरमाते हैं, सालिम बिन उमैर गए और उस बदबख्त का सर हुजूर की खिदमत में लेकर आए और हुजूर से दुनिया और आखिरत में कामयाबी की बशारत हासिल की। उमैर बिन अदी की अगर हम बात, नाबीना सहाबी थे आप, जंग बदर में आप जा नहीं सके, आपने ये मन्नत मान ली, अल्लाह अगर तेरे महबूब सही सलामत मदीना वापस आ गए तो मैं उस गुस्ताख औरत को कत्ल करूँगा जो तेरे महबूब की शान में गुस्ताखियाँ करती है। कि जब हुजूर सही सलामत बदर से मदीनतुल मुनव्वरा वापस तशरीफ़ लाए, हज़रत उमैर बिन अदी को जब ये पता चला कि हुजूर वापस तशरीफ़ ला चुके हैं तो फिर मन्नत पूरी करने का वक्त आ गया। कितना मुश्किल काम था, एक तो नाबीना सहाबी हैं, फिर रात का वक्त हो, किसी औरत को तलाश करना हो, उसका घर तलाश करना हो, फिर उसको कत्ल करना हो, यह कोई मामूली काम नहीं है। अभी रसूल फिर रात के वक्त चल पड़े। उमैर बिन अदी उस औरत का घर ढूंढते ढूंढते आखिरकार उस औरत के घर में जा पहुँचे। उस औरत को पहले हाथ लगा के महसूस किया कि यही औरत है या कोई और औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। सुने जी, नामूसे रिसालत का मसला कोई मामूली मसला नहीं है। औरत हो और अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, हमदर्दी का भी कोई पहलू होता है कि नहीं होता? आप क्या जाए, इंसानियत की बात करो जी। अब गुस्ताख रसूल के मुतालिक बंदा क्या इंसानियत की बात करे? लेकिन साहबी रसूल जानते थे, अगरचे वो औरत है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, साहबा जानते थे कि उस औरत का जुर्म इतना बड़ा है कि वहाँ कोई हमदर्दी का पहलू ही नहीं निकलता। हज़रत उमैर बिन अदी रदी अल्लाह ताला नाबीना साहबी हैं, आपने उस बच्चे को दूर किया और तलवार उस पर चलाई नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तलवार किसी और जगह लग जाए और वो औरत बच जाए। तलवार उठाई, वो नेज़ा उठाया और उसके सीने पर रख कर ऊपर से दबा दिया, उस नेज़े को आर पार कर दिया, पीठ से निकला। और फिर जब रात की तारीकी में ये काम करने के बाद फिर फजर की नमाज हज़रत उमैर बिन अदी ने हुजूर के पीछे अदा की, मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ़ लाए। मेरे नबी की निगाह की भी क्या बात है, नबी शरीफ में हुजूर फजर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, हुजूर को किसी बात की खबर किसी ने नहीं दी। हुजूर ने हज़रत उमैर बिन अदी से पूछा नहीं कि क्या करके आए हो रात की तारीकी में, तो हुजूर ने सलाम फेरा। सलाम फेरते ही हुजूर ने इरशाद फरमाया उमैर अक़तलता बिन्त मरवान, फरमाया वो गुस्ताख औरत को कत्ल कर आए हो? या रसूलुल्लाह, नाम भी अबी व उम्मी, या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, या रसूलुल्लाह मैं उस गुस्ताख औरत को वासिल जहन्नम करके आया। मस्जिद नबी शरीफ में खामोशी तारी हो गई कि एक बंदा हुजूर से पूछे बगैर एक औरत को कत्ल करके आ गया। बराए अदालत हुजूर मौजूद हैं, हुजूर से पूछे बगैर ये काम हो गया। अभी रसूल ने फिर खुद जो है वो खामोशी तोड़ी, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह मैं गुस्ताख औरत को तो कत्ल कर आया हूँ, या रसूलल्लाह क्या इसके बदले में मुझे कत्ल किया जाएगा? क्या उसका किसास मुझसे लिया जाएगा? उन्होंने फरमाया कि ए मेरे सहाबी, तूने क्या बात कर दी। मेरी इज़्ज़त का मसला आएगा तो दो बकरियां भी कभी आपस में इख्तलाफ नहीं करेंगी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अपने सहाबी को जो अज़मत बख्शी, हुजूर ने फरमाया ये ना समझना कि मुझसे पूछे बगैर मेरा नाबीना सहाबी
گستاخ عورت کو قتل کر کے آیا ہے تو کیا اس کے بدلے میں اس سے کوئی قصاص لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ اللہ نے میرے نابین صحابی کو ایسی شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے میرے نابین صحابی کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کی زیارت کرے کہ جس نے ماورائے عدالت غائبانہ طور پر اللہ کی بھی مدد کی ہے، اللہ کے رسول کی بھی مدد کی ہے، اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایسے بندے کی زیارت کرے تو وہ میرے نابینا صحابی کی زیارت کر لے۔ ہمارا وجدان یہ کہتا ہے، مسلمانوں کی آنکھیں حضرت عمیر بن عدی کی آنکھوں پر قربان جائیں کہ جو نابینا ہو کر جنہوں نے حضور کی عزت پر بات کی، نابینا ہو کر حضور کی عزت پر پہرا دیا، یہ اقوام عالم کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو تو اس کا پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ امام الانبیاء کی عزت کرنا سیکھ جاؤ، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم سب کو حضور کی عزت اور ناموس ختم نبوت پر کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔